सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं समस्त प्रकार के परिणामों से पार अपरिणामी चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूँ। चैतन्य तत्व विचार के काल में विचार की रुचि मिटने पर विचार में से एकत्व छूटने पर चैतन्य तत्व के प्रति अत्यंत अहोभाव से दृष्टि विचार से हट जाती है। दृष्टि सहज ही चैतन्य तत्व के सन्मुख होती है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि दृष्टि पर नहीं जाती। ज्ञानी को चैतन्य तत्व से सम्यक दृष्टि अलग दिखाई देती है। इसलिए क्योंकि दृष्टि दृष्टि में विपरीतता है। ऐसी विपरीतता है कि जब अनादि काल से पर पदार्थों की ओर दृष्टि थी तब मिथ्या दृष्टि थी। जब चैतन्य तत्व की ओर दृष्टि आई तो सम्यक दृष्टि हुई। पहले मुख बाहर की ओर था, अब मुख भीतर की ओर है। पहले बहिर्मुखी था, अब अंतर्मुखी हुआ। बहिर्मुख और अंतर्मुख ऐसी जो ये दोनों अवस्थाएं हैं, ये दोनों अवस्थाओं में विपरीतता है। और स्वरूप में विपरीतता नहीं होने से ज्ञानी को ज्ञायक देव से न्यारी ये दोनों प्रकार की अवस्था, जिन अवस्थाओं में एकत्व नहीं होता उन अवस्थाओं में मैं पने का भाव नहीं होता। विकल्प तो दूर, मगर विकल्पों में से एकत्व छूट गया
ऐसी जो सम्यक दृष्टि, इस सम्यक दृष्टि में भी ज्ञानी का एकत्व नहीं। चैतन्य 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 सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही जिनकी दृष्टि में है वे सम्यक दृष्टि है। भले ही चैतन्य तत्व विचार के काल में ये वाणी सुनने की क्रिया होती हो, बोलने की क्रिया और सुनने की क्रिया के काल में न देह की क्रिया पर जोर हो, न विकल्पों पर जोर हो, सहज बहती ज्ञान की धारा, मात्र जानना 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 हो रहा है। और ये जो जानना 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 हो रहा है, उस जानने रूप परिणमन को किसी भी प्रकार की देह की क्रिया और विकल्प के साथ कोई संबंध नहीं है। देह की क्रिया कभी ज्ञान की अवस्था के साथ मिलती नहीं है। ये बोलने और सुनने के विकल्प भी ज्ञान की अवस्था में कभी मिलते नहीं हैं। और यहाँ तक कि जो ये ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान पर भी जोर नहीं, ज्ञान पर भी जोर नहीं, ज्ञान के प्रवाह पर भी जोर नहीं, ध्रुव चैतन्य सत्ता पर जोर। पर्याय जो जानने में आती है, ये ज्ञान की अवस्था जो है, ये ज्ञान की अवस्था तो तुम्हें समझ में आती है, फिर ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव समझ में क्यों नहीं आता? ये जो प्रति समय ये जानना हो रहा है, ये जानना तो जानने में आता है, मगर उस ज्ञान में, उस जानने में त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव क्यों नहीं आता? इसी वजह से कि ज्ञान की अवस्था तक ही अटक गया। ज्ञान की अवस्था के पीछे जो सत्ता स्वरूप है, जिसके आधार से ये ज्ञान की अवस्था टिकी है, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसी जो ध्रुव धुरी, उसकी और ध्यान नहीं चाहता। ज्ञान की अवस्था में ही अटक जाती है और ध्रुव की अनुभूति से वंचित रह जाती है। एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व पर जोर, ज्ञान पर नहीं। ज्ञान तो प्रति समय बढ़ता है, घटता है। ये चैतन्य तत्व विचार, अहोभाव न्यायक देव के प्रति, ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये ज्ञान तो सिर्फ 1 घंटे का ज्ञान है। ये जो चैतन्य तत्व विचार सुनने के लिए बैठे हैं, ये 1 घंटे का ज्ञान प्राप्त करना, ये जो ज्ञान प्राप्ति 1 घंटे की है, मगर सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागरोपम वर्षों तक ज्ञान की ही चर्चा चलती है, नई नई चर्चा चलती है। एक विषय का दोबारा फिर पुनरावर्तन नहीं होता, निरंतर नई नई चर्चा चलती हो, ये ज्ञान का विषय बनता है। नई नई बातें ज्ञान में जानने में आए, और कितनी, 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष के लिए नहीं, 33 सागरोपम वर्ष तक ये ज्ञान की ही चर्चा, चैतन्य की चर्चा। और वे एकावतारी देव है। अगले भव में वे मोक्ष में जाए, अगले भव में मनुष्य होकर के सिद्ध होंगे। ऐसे जो सर्वार्थ सिद्धि के देव
33 सागरोपम वर्षों तक ये चैतन्य 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 की ही चर्चा, ज्ञान की चर्चा, मगर उस ज्ञान की चर्चा की महिमा नहीं है, क्योंकि 33 सागरोपम वर्षों तक ज्ञान की चर्चा होती हो तो भी केवल ज्ञान नहीं होता, और एक अंतर मुहूर्त के लिए स्वरूप में स्थिरता हो तो केवल ज्ञान होता है। इसका अर्थ क्या हुआ भगवान, कि जो ज्ञान है ये ज्ञान की महिमा नहीं है, महिमा है स्थिरता की, महिमा है लीनता की, महिमा है ज्ञान से महान लीनता है। इसलिए इस ज्ञान में अटकना मत, इसलिए इन विचारों में अटकना मत, इसलिए चैतन्य तत्व विचार में अटकना मत। चैतन्य तत्व विचार का सदुपयोग करने का अर्थ यह है कि ये विचार सिर्फ विचार न रहे और लीनता में रूपांतरित हो जाए, स्थिरता में रूपांतरित हो जाए। एकाग्र होना यही साधक की साधना है। उपयोग अंतर्मुख हो जाए, उपयोग स्वरूप में ऐसा स्थिर हो जाए। ज्ञान से महान ध्यान है। ये जो ज्ञान की चर्चा हजारों वर्षों तक चलती हो, सागरों पम वर्षों तक चलती हो, और ध्यान अंतर मुहूर्त के लिए और केवल ज्ञान प्रकट होता हो, ये लीनता है, ये स्थिरता है। मगर ये स्थिरता प्रकट हो कैसे? ये स्थिरता प्रकट होती है ज्ञान और ध्यान की महिमा मिट जाने से। न ज्ञान की महिमा रहे न ध्यान की महिमा रहे, एकमात्र ध्रुव न्यायक देव की महिमा जगे तो सहज ही न्यायक देव का ज्ञान होता है, न्यायक देव का ध्यान होता है। इसलिए ज्ञानी को न ज्ञान की महिमा है न ध्यान की महिमा है, एकमात्र ध्रुव धाम की महिमा है। ये ध्रुव धाम चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूं। इसलिए विचारों के साथ में वे बहते नहीं, इसलिए ध्यान के साथ में डूबते नहीं। न बहना होता है न डूबना होता है, न ज्ञान की धारा के साथ में बहते हैं न ध्यान के साथ में डुबकी लगाते हैं। वे तो ध्रुव धाम स्वरूप में न्यायक देव हूं, ये स्वीकार से ही तृप्त हुए हैं। यह चैतन्य मात्र न्यायक देव यह मैं हूं। इसलिए ये ज्ञान, ये ध्यान उसे इतने उदासीन होकर के जानते हैं। तुम निश्चयाभासी होने की चिंता मत करना कि क्या कहेंगे दुनिया वाले कि अकेली ये ध्रुव धाम की ही मस्ती में मस्त रहता है। न ज्ञान की फिक्र है न ध्यान की फिक्र है। ध्यान तो वे लोग करते हैं जो मरना चाहते हैं, जिन्होंने आत्महत्या करना चाहा, जानबूझकर के पर्याय में एकत्व करके मरना चाहा, वे ध्यान करते हैं। ज्ञानी ध्यान नहीं करते, ज्ञानी ध्यान नहीं करते। ध्यान की जो क्रिया होती है वह ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। ज्ञानी तो ध्रुव धाम मात्र, यही तो मैं हूं, ये ध्रुव धाम ही मैं हूं। चैतन्य तत्व विचार, ये विचार पर जोर नहीं, चिंतन पर जोर नहीं, तत्व विचार पर जोर न हो, तत्व पर जोर हो। क्योंकि तत्व विचार जो है, ये विचार और तत्व के बीच में जिसने भेद जान लिया, चैतन्य तत्व विचार, तत्व अलग है और विचार अलग है। विचार की मृत्यु है और तत्व की मृत्यु नहीं। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि तत्व पर है, विचार पर नहीं। विचार को तुम ऐसे ढीला छोड़ दो,
विचार को तुम ऐसे ढीला छोड़ दो, चल रहा है, हो रहा है, अनादि काल से अनंत बार ऐसे विचार हो चुके। जब प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचा था तो कैसे पहुंचा होगा? चैतन्य तत्व विचार नहीं किया होगा। विचार तो किया था मगर विचार में ही अटक गया था। विचार तो हुआ था मगर विचार विचार तक ही रह गया और तत्व दृष्टि में न आया। विचार की रुचि के कारण तत्व की ओर दृष्टि न गई। दृष्टि बार बार विचारों की ओर ही जाती थी और तत्व की ओर दृष्टि नहीं जाती। इस वजह से ही मिथ्या दृष्टि रह गया। ज्ञान की महिमा, ये ज्ञान की महिमा है, क्योंकि ज्ञान से ही तो ये निर्णय हुआ कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ज्ञान जो लिखा गया उस ज्ञान पर ही तो श्रद्धा की मोहर लगी। इसलिए ज्ञान की महिमा तो होनी चाहिए न, ज्ञान की महिमा तो होनी चाहिए न, क्योंकि ज्ञान के ऊपर तो श्रद्धा की मोहर लगती है। जो चेक लिखा गया है उस चेक के ऊपर ही तो हस्ताक्षर होता है। इसलिए महिमा उस चेक की वह कारण तो बना न कि उसके ऊपर हस्ताक्षर हुए। ये ज्ञान की महिमा तो है न, तत्व विचार की महिमा तो है न, कि जिस चैतन्य तत्व विचार के चलते चलते दृष्टि में त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव आया। नहीं, ज्ञान की महिमा नहीं। इसलिए ज्ञान की महिमा नहीं, क्योंकि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हुआ। यदि ज्ञान से दृष्टि आ जाती तो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि को दृष्टि आ जाती, सम्यक दृष्टि हो जाती। मगर सम्यक दृष्टि नहीं हुई। उसका सीधा सा कारण है कि ज्ञान दृष्टि को नहीं लाता। दृष्टि का जन्म होता है दृष्टि के कारण, ज्ञान के कारण नहीं। ज्ञान में से दृष्टि आती नहीं, दृष्टि से दृष्टि का जन्म होता है। और दृष्टि से जो दृष्टि का जन्म होता है, स्वयं से स्वयं का जन्म होता है, वह भी उसी के जोर से जिसका जन्म नहीं होता है। यह ध्रुव न्यायक देव, यह चैतन्य परमात्मा, यही मैं। ऐसा जो ध्रुव का जोर, तत्व विचार का जोर नहीं, तत्व पर जोर हो। निश्चयाभासी होने की चिंता मत करना। कोई निश्चयाभास नहीं होता। जहां ध्रुव की और दृष्टि है, कोई निश्चयाभास नहीं। वहां तो ऐसी दशा प्रकट हुई भगवान कि न तो निश्चयाभास न तो व्यवहाराभास। क्योंकि वह दशा तो ऐसी है कि जहां न निश्चय का विकल्प है न व्यवहार का विकल्प है। वहां तो न निश्चय रहा न व्यवहार रहा, वहां तो नयातिक्रांत हो गया, वहां पक्षातिक्रांत हो गया। ऐसा जो निर्विकल्प अनुभव, ऐसा जो निर्विकल्प अनुभव, पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आया। निर्विकल्प अनुभूति के काल में जिस पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आया, पर्याय 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 में रही और पर्याय पर्याय स्वरूप रह कर के भी उसमें जो प्रतिबिंबित हुआ ध्रुव, उस समय पर्याय में पर्याय का विकल्प न रहा। विकल्प नहीं रहता इसलिए फासला नहीं रहता। जब तक पर्याय अपने को पर्याय मानती है, तब तक न्यायक देव दूर दिखता है। पर्याय पर्याय स्वरूप देखे अपने को तो न्यायक से दूरी दिखेगी। ऐसा ही दिखेगा कि न्यायक देव कोई पराया है। और जैसे ही पर्याय यह देखे कि मैं न्यायक देव हूं,
पर्याय यह देखे कि मैं न्यायक देव हूं, उस समय पर्याय की मृत्यु होने पर भी पर्याय ये मानती नहीं कि मैं मरी, क्योंकि पर्याय का जो जोर है वह द्रव्य पर है। और वहां पर दो भेद नहीं, पहले दो भेद खड़े होते थे। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये भेद के कारण, ये भेद के कारण अर्थात ये दोनों द्रव्य और पर्याय का जो भेद खड़ा है, जहां भेद है तो वहां पर विकल्प खड़ा होगा। ये द्रव्य है और ये पर्याय है, तो मैं पर्याय हूं और मैं द्रव्य को जानती हूं, मैं पर्याय हूं और मैं द्रव्य को जानती हूं, तो ये दो हुए, जानने वाली पर्याय और जानने में आने वाला द्रव्य। ये दो भेद खड़े हुए कि विकल्प उत्पन्न हुए बिना न रहेगा। ये दो भेद खड़े हुए और क्या हुआ कि जिस समय पर्याय ये न माने कि मैं पर्याय हूं, पर्याय ने ये माना कि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व, तब ये दो न रहे, पर्याय और द्रव्य ये दो न रहे। वहां पर पर्याय ने ही स्वयं को द्रव्य माना, तो ये भेद जो था पर्याय और द्रव्य का, ये भेद मिट गया। उस समय पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति हुई। उस समय ध्यान करने वाली और ध्यान में आने वाली ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये दोनों का भेद मिट जाता है। ये निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये ज्ञान दीपक, ये जागृति द्रव्य और पर्याय के भेद से मुक्त होना, इसी का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। पर्याय में रहकर के पर्याय को न देखना, विचार चले तो विचार में रहकर के विचार को मत देखना, विचार को चलने दो। ये विचार जो चलते हैं उस विचार को तुम चलने दो, मगर विचार में तुम बहो मत, भावों में बहो मत, विचारों में बहो मत। ये जो विचार चलते हैं उन विचार को ऐसे ही देखो। दिन से रात, रात से दिन, ये काल चक्र का जो परिणमन हो रहा है, ऐसे ही ये विचारों का भी परिणमन हो रहा है, मगर उसकी रुचि नहीं। तुम उतने 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 थक जाओ, विचार से भी तुम इतने थक जाओ कि निर्विकल्प अनुभूति हुए बिना न रहे। ये विचार से तुम्हें, उस विचार से तुम्हें वो जो रस पैदा होता है विचार का, वह अनुभूति में बाधक है। बहुत सूक्ष्म भाव है। हे ज्ञान दीपक, ये भाव बहुत सूक्ष्म है। विचार, तत्व विचार, चैतन्य तत्व विचार, चैतन्य तत्व विचार करते रहो, करते रहो, करते रहो, निर्विकल्प अनुभूति होगी। जब जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सम्यक दर्शन से पूर्व करण लब्धि में, अंतर मुहूर्त पूर्व करण लब्धि में जब वो प्रवेश करता है और तत्व विचार चलता है, वो एक अंतर मुहूर्त के लिए जो चैतन्य तत्व विचार चला है, उसका परिणाम क्या आया कि निर्विकल्प अनुभूति हुई। निर्विकल्प अनुभूति हुई। वो एक अंतर मुहूर्त तक ये विचार चलता रहा। विचार की महिमा तो है न, चैतन्य तत्व विचार की महिमा है न, बस इस वजह से तुम्हें अनुभूति नहीं होती। चैतन्य तत्व विचार से अनुभूति नहीं होती, चैतन्य तत्व विचार से अनुभूति होती होती रह जाती है। यह अनुभूति नहीं होने का कारण चैतन्य तत्व विचार है, अनुभूति का कारण अनुभूति है, ये विचार नहीं। बहुत सूक्ष्म लगे, जिसने ये समझा उसका भाव इतना सूक्ष्म है। भगवान
कि विचार से तुम निर्विकल्प अनुभूति तक नहीं पहुंचते, विकल्प से तुम निर्विकल्प नहीं होते। अभी चैतन्य के ही विकल्प चलते हैं, बार बार ये चैतन्य चैतन्य, हर एक घटना में, प्रत्येक घटना में ये चैतन्य तत्व का विचार करने का अभ्यास करते हो। ये जो चैतन्य तत्व का विचार करने का जो अभ्यास है, उससे निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी, उससे तो निर्विकल्प अनुभूति नहीं होने का वो कारण मिल गया कि ये विचार चलता है, ये विकल्प चलता है। क्योंकि विकल्प है जहर और निर्विकल्प अनुभूति जो है अमृत। उस अमृत तक पहुंचने के लिए जहर तुम्हें कैसे सहायता करेगा? जहर के कारण अमृत कैसे पैदा होगा? मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, ऐसे विकल्प के मर जाने से भी निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। क्योंकि विकल्प का मरना ये व्यय है और निर्विकल्प अनुभूति होना ये उत्पाद है। यहां तो ये कहा कि व्यय के कारण उत्पाद नहीं होता, व्यय स्वतंत्र है और उत्पाद स्वतंत्र है। तो विकल्पों के व्यय से निर्विकल्प नहीं होता, तो विकल्पों के होने से निर्विकल्प मानना ये कितना बड़ा मिथ्यात्व है। ये घोर मिथ्यात्व कि विकल्प से निर्विकल्प हो जाऊंगा। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारी ये मान्यता पर हथौड़ा पड़े, तुम्हारी ये मान्यता पर हथौड़ा पड़े। चैतन्य तत्व विचार करना तो चाहिए ने, अर्थात जहर पीना तो चाहिए ने। नहीं, मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र हूं, ऐसा ध्रुव 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 ये चैतन्य सत्ता मात्र हूं, ऐसा ओ हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये विचार पर जोर नहीं, विकल्प पर जोर नहीं, ऐसी तुम्हारी दृष्टि कि ध्रुव पर ही जोर हो। स्थिरता हुए बिना चैन न पड़े। ये विकल्पों को तुम निर्विकल्प अनुभूति का कारण जब तक मानोगे, तब तक तुम छोड़ोगे कैसे? उसमें रस आएगा, तुम उसमें अटके ही रहोगे, उसमें अटके रहोगे नहीं। ध्यान का जो ध्येय है ये न्यायक देव है। उस जगह पर तुम अटकना मत। उस जगह पर होने को तुम उसको, वो जो स्व संवेदन प्रत्यक्ष जो अनुभव होता है ना, भगवान आत्मा, ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति। काल को मत देखना, समय को मत देखना। 1 घंटे तक तुम्हारा विचार चला, उसे मत देखना। विचार 1 घंटे तक चले, विचार तो 33 सागरों वर्षों तक चले, उसे तो मत देखना। वह जो अनुभूति, अनुभूति पर जोर हो, समय पर तुम्हारा जोर न हो। समय कितना ज्यादा है कितना कम है उसे मत देखना। वह है कि तुम्हारे प्रत्येक प्रदेश पर अतीन्द्रिय आनंद का रोमांच घटित हुआ या नहीं। कितना समय, बिजली का जो करंट है ना, बिजली का जो करंट, एक सेकंड भी तुमने उस वायर को, लाइव वायर को, जीवंत वायर को तुमने अभी 1 सेकंड भी नहीं छुआ। काल कितना कम है, इतना कम काल होने पर भी तुम्हारे शरीर में झनझनाहट होने लगती है। शरीर के प्रत्येक अंग में ऐसी झनझनाहट होने लगती है। समय को मत देखो। निर्विकल्प अनुभूति का रूप भी ऐसा है कि समय को मत देखो। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति
और असंख्य प्रदेशों पर आनंद का झरना बहता है। असंख्य प्रदेश पर ऐसा रोमांच घटित होता है कि एक समय की बिना विकल्प की, किसी आवरण के बिना वहां एक न्यायक देव, और तब तक तुम संतुष्ट न होना, तब तक तुम मानना कि यहां बीच में अटकना हो रहा है। दौड़े दौड़े दौड़े, मगर दौड़ना 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 दौड़ना, ये दौड़ना उसमें तुम्हारी रुचि न हो। जैसे दौड़ने वाला दौड़ता है ना, इस वजह से कि मेरा नंबर आए, मैं जीत जाऊं, वह दौड़ता रहता है। और आगे रिबन है, उस रिबन को उसने कट किया, उस रिबन को उसने छू लिया, वो जीत गया। क्यों छुआ उसने उस रिबन को? कि इतना दौड़ने के कारण उसने उस रिबन को छू, एक 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 समय उस रिबन को छू लिया, उसका पहला नंबर आ गया, वो जीत गया। मगर उसका जो जीतना हुआ है, उसका जीतना वो दौड़ने के कारण नहीं, कि नहीं दौड़ रहा हूं, दौड़ रहा हूं। ये दौड़ने की क्रिया, उस क्रिया को तो वो देखता ही नहीं। दौड़ने वाला यदि दौड़ने की क्रिया को देखने लगे तो रिबन उसे दिखाई ही न दे। वो दौड़ता रहता है, कार्य पूरा अपने पैरों में होता है, वो पूरी तरह से ताकत लगाता है। मगर ताकत जब लगाता है उस समय भी उसका रस उस ताकत में नहीं होता, उसका जो रस है वो रिबन में होता है। ये कब मैं उस रिबन को काट दूं और मेरा पहला नंबर आए। और उस समय उतना भी विकल्प नहीं होता कि पहला नंबर आ जाए, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, दौड़ना ही है। नंबर तो आता है उसका पहला, मगर दौड़ना है वह विकल्प भी उसको बाधक बनता है कि अभी पहला नंबर आएगा। उस समय तो दौड़ना है, मगर दौड़ने पर जोर नहीं, रिबन पर जोर। अनुभूति होगी, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा, वह भी विकल्प नहीं। और चैतन्य तत्व विचार चले, मगर विचार की दौड़ जो चलती है उस पर भी जोर नहीं, पूरा जोर है चैतन्य सत्ता मात्र, भगवान आत्मा पर। चैतन्य तत्व विचार, ये चैतन्य के जोर से जो चैतन्य की पुकार हो रही है, मैंने इस चैतन्य तत्व विचार को चैतन्य के जोर से कहा, वाणी के जोर से नहीं, चैतन्य के जोर से। अज्ञानी जब वह सुनता है तब उसका सुनना वो चैतन्य की वाणी के जोर, आत्मा की वाणी, परमात्मा की वाणी, चैतन्य की पुकार कैसी जोरदार होती है। आज तक ऐसी महिमा बहुत बार आई, उनका प्रवचन इतना जोरदार है, उनके मुख से निकलती चैतन्य की पुकार इतनी जोरदार है। नहीं, कोई भी प्रवचन जोरदार नहीं होता, कोई भी प्रवचन में इतना जोर नहीं होता, कोई भी पुकार इतनी जोरदार नहीं होती। इसलिए क्योंकि चैतन्य की पुकार और चैतन्य का प्रवचन, ये पुकार और प्रवचन ये जड़ है, ये वाणी है। और वाणी में जोर नहीं होता, जोर होता है स्वरूप में, चैतन्य में। इसलिए चैतन्य की पुकार पर जोर मत देना, चैतन्य पर जोर देना, ये सत्ता मात्र पर जोर देना। तब तुम्हें वाणी सुनाई तो देगी, मगर तुम अंतर में ऐसा ध्रुव चैतन्य, ये चैतन्य, ये सत्ता स्वरूप न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, ये सत्ता स्वरूप न्यायक देव पर जोर। ये सम्यक दर्शन जिन्हें प्रकट हुआ है, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा वाणी की महिमा से मुक्त हुए हैं। ये वाणी कितनी महिमावान है। अरे भगवान तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि,
ये दिव्य ध्वनि और तीर्थंकर भगवान का समोसरण, ओ तीर्थंकर परमात्मा का समोसरण, ये समोसरण जिससे मिला न, जिससे भगवान के योग में ये समोसरण आया, वो पुण्य का उदय है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय ऐसा है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय ऐसा कि समोसरण मिला। अगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को, ये चैतन्य परमात्मा की महिमा ऐसी, ये ध्रुव न्यायक की महिमा ऐसी, कि त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की महिमा ऐसी कि जिससे तीर्थंकर भगवान को समोसरण मिला, वो जो पुण्य का उदय, उस पुण्य के उदय को जिसने विष्टा का ढेर देखा हो, तीर्थंकर परमात्मा के मुख से, ये तीर्थंकर सिमंदर मुख से फुलड़ा खिरे, ये तीर्थंकर परमात्मा के मुख से ये वाणी खिरती है। मुख से तो नहीं खिरती, शरीर के प्रत्येक अंग से खिरती, मगर कहते हैं ऐसा कि मुख से वाणी खिरी। ये तीर्थंकर भगवान की जो वाणी खिरती है, ये वाणी की महिमा तो नहीं, ये वाणी जिस पुण्य के उदय से खिरती है, ऐसा पुण्य का उदय, ऐसा पुण्य का उदय, ये पुण्य का उदय भी जिसे विष्टा का उदय दिखे, विष्टा का ढेर दिखे, और विष्टा के ढेर में पड़ा हुआ हीरा, उसकी महिमा विष्टा के कारण कैसे हो सकती है। ऐसे ही ये तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य भी विष्टा के ढेर में, और उसमें जो चैतन्य हीरा को देखे ही नहीं कि हीरा विष्टा में गिरता ही नहीं है, वहां तो हीरा विष्टा में हो ऐसा दिखाई दे तुम्हें। यहाँ तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि कि जो पुण्य है वो पुण्य, वो राग का विकल्प ही हो, वो राग के विकल्प जो है जिससे तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, ऐसे राग के विकल्प की विष्टा, उस विष्टा में चैतन्य हीरा नहीं गिरा है, नहीं गिरा है, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा यही मैं हूं। ऐसा चैतन्य परमात्मा का जोर, वाणी का जोर नहीं भगवान, ये वाणी का जोर नहीं। उस समय तो मैं ऐसी 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 दशा प्रकट हूं भगवान, ये इंतजार तुम्हारा मिट जाए, मेरी भावना ये है भगवान। 7:42 पर ये चैतन्य तत्व विचार सुनने के लिए बैठते हो न, उससे पहले इतना इंतजार करते हो कि कब आएगा, अब वो अवसर वाणी सुनने को मिले, चैतन्य की पुकार सुनने को मिले। सुबह से तैयारी करते हो कि आज तो दिन भर प्रवचन सुनना नहीं है, क्योंकि शाम को तो सुनना ही है। ये पहले से तैयारी कर दे, शाम को तो सुनना ही है। ये इंतजार मर जाए, ये इंतजार मर जाए, ये वाणी की रुचि के कारण ये इंतजार है। यहाँ तो सुबह 7:42 पर शाम का विकल्प आया कि शाम को वाणी सुननी है, तो ये जो इंतजार हुआ 12 घंटे का, ये वाणी के जोर से है। चैतन्य का जोर होता तो 12 घंटे का इंतजार नहीं, क्योंकि चैतन्य तो सुबह भी है ना, वाणी सुबह नहीं है। ये चैतन्य परमात्मा तो तीनों काल में है ना, ऐसा त्रिकालवर्ती ये चैतन्य चक्रवर्ती, ये भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा मैं हूं। ऐसा द्रव्य का जोर, ऐसा ध्रुव का जोर, ऐसी ध्रुव की महिमा कि वाणी की महिमा छूट जाए, वाणी मात्र की महिमा छूट जाए, वाणी की महिमा छूट जाए, चैतन्य तत्व विचार तक की महिमा छूट जाए, तो वाणी का क्या कहना भगवान। विकल्प 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 से ऐसा
चैतन्य तत्व विचार 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 चलते रहते हैं। शाम को सुनेंगे। अब ये शाम का समय तो हो गया, शाम का समय हो गया। मगर शाम के समय एक आध घंटा ये चैतन्य तत्व विचार हो गया। अब बस आज अब ज्यादा नहीं। तुम जब विचार करोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा बस अब चलो, 1 घंटा सुन लिया, तब लगेगा कि बस इतना ही सुनना है। आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ कर लिया, तुम्हें लगेगा कि बस अब इतना ही करना है। राह की दीवार का पड़ोसी का पाठ कर लिया, इतना। परोक्ष ज्ञान दीपक है तो 11 बार, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है तो 108 बार। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। 108 बार जाप कर लिया, 108 बार जाप कर लिया, फिर तुम्हें लगेगा बस। फिर वो माला नीचे रख दोगे। कभी कभी 2 माला फेर ली, कभी 3 फेर ली। ऐसे भी ज्ञान दीपक है जो दिन भर ये माला करते रहते हैं, मगर फिर थक जाते हैं कि माला छोड़ देते हैं, फिर थक जाते हैं ये मंत्र जाप छोड़ देते हैं, फिर चैतन्य तत्व विचार करते हैं। माला भी हाथ में नहीं, मोबाइल भी हाथ में नहीं, और चैतन्य तत्व विचार करते हैं। मैं चैतन्य तत्व, मैं ध्रुव ज्ञायक देव, पर द्रव्य पर भाव से न्यारा और ज्ञान के प्रवाह से भी न्यारा। ऐसा ध्रुव सत्ता स्वरूप, मगर थकान लगती है। ये थकान लगती है, उसका कारण है, लगेगी। जब तुम मंत्र जाप करोगे तो थकान लगेगी। आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ करो और थकान न लगे तो समझना कि कहीं ना कहीं भ्रम हो रहा है। तुमने पाठ किया ही नहीं है, थकान लगेगी। यदि चैतन्य तत्व विचार तुम करते हो और तत्व विचार करते करते तुम्हें थकान न लगे तो समझना कि विचार किया ही नहीं है, थकान लगेगी। दुनिया में कहेंगे इसको थकान ही नहीं लगती, कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा साधक है, इसको थकान ही नहीं लगती। यहां तो ये कहते हैं कि जिसको थकान न लगे, समझना कि वो निर्विकल्प नहीं होने वाला, अभी उसका भटकना बाकी है। मैं तुमसे ये कहता हूं कि तत्व विचार में थकान क्यों लगती है? क्योंकि चैतन्य तत्व विचार विकल्प से होता है, और विकल्प वही है जिसमें थकान लगे बिना न रहे। स्थिरता होती तो थकान न लगती। विकल्प है इसलिए थकान है, स्थिरता में थकान नहीं होती। इसलिए तो अनंत काल तक स्थिर ऐसे स्वरूप में लीन सिद्ध परमात्मा कभी थकेंगे ही नहीं, क्योंकि लीनता में थकान नहीं है। लीनता स्वभाव है, और विचार विकल्प ये विभाव है। विभाव में कभी शांति कभी तृप्ति मिल ही नहीं सकती। इसलिए विभाव यदि तुम्हें थका देने वाला लगे तो समझना कि अब तुम्हें वो स्वभाव का परिचय हुआ, विभाव के स्वभाव का परिचय हुआ है कि ये विभाव वही है जो थका दे। देह की थकावट नहीं, कहते हैं ना फिजिकली, शरीर से तो वो थका नहीं है, मेंटली थकावट है, मानसिक थकावट है। थकावट मानसिक होगी, आत्मिक नहीं होगी। जो आत्मिक होगा वह तो अनुभव होगा।
ध्रुव न्यायक देव। ये विचार के साथ में जो बहता है वो थक जाता है, इसलिए ज्ञानी थकते नहीं। यही तो वजह है कि विकल्प के काल में भी ज्ञानी को परिणति की शुद्धता में वृद्धि होती है। ध्यान के काल में नहीं, वो तो होती ही है। विकल्प के काल में भी, भोगों को भोगने के काल में भी परिणति में शुद्धता बढ़ती जाती है। परिणति की शुद्धता बढ़ती है मात्र ज्ञाता भाव। उस ज्ञाता भाव में पुराने कर्म उदय में आए, निर्जरा हुई, नए कर्म ऐसे बंधे नहीं कि पुराने कर्म खाली हुए, आत्मा में शुद्धता बढ़ती जाती है। भोगों के काल में भी एकमात्र ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व के आश्रय से ये दशा प्रकट होती है। ऐसा है। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये चैतन्य तत्व का जोर, ऐसा ये स्वरूप का जोर, विचार में नहीं जाने वाला। तो विचार करता है, चैतन्य तत्व विचार करता है। ओ, ऐसा लगे तुम्हें। ये तुम्हारी ये कसौटी लगे, तुम्हें आग के अंदर कूदने के लिए कहा जाए और तुम कहो कि अरे मुझे आग में कूदने को कहा। सीता की अग्नि परीक्षा हुई न, ये ज्ञान दीपकों की अग्नि परीक्षा है। मुझे पूछते थे लोग कि ज्ञान दीपकों की परीक्षा लेते हो? ज्ञान दीपकों की परीक्षा लेता हूं। रोज 1 घंटे परीक्षा का समय है। कैसी परीक्षा? लिख करके नहीं, ये अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा। वो कौन सी अग्नि परीक्षा? चैतन्य तत्व का जो विचार है, चैतन्य तत्व विचार है। ये विचार, ये आग है। ये विचार भी आग है, क्योंकि स्थिरता नहीं है। स्थिरता है वहां पर वो आग बुझ जाती है। भगवान, सीता की अग्नि का तो वहां पर जल हो गया था। तुम्हारी ये विचार की अग्नि कब ध्यान के जल में रूपांतरित होगी भगवान? कब ध्यान के जल में रूपांतरित होगी? अरे जब होगी तब होगी। मैं ध्रुव चैतन्य मात्र न्यायक देव हूं। ऐसा ऐसा ध्रुव चैतन्य मात्र न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। ये ध्रुव न्यायक देव। अपनी ध्रुवता से, अपने स्वभाव से, अपने से जो अलग अब कैसे हो? जब ध्रुव की ओर दृष्टि गई, विचार में जाता, अपने को देखता ही नहीं। ज्ञानी को विचार आता है। ये चैतन्य तत्व विचार ज्ञानी को चलता तो है, मगर चैतन्य तत्व विचार में ज्ञानी बहते नहीं है, क्योंकि विचार में मैं नहीं हूं। ध्रुवता, चैतन्य की ध्रुवता की ओर दृष्टि है और विचारों में बहना नहीं है। अपने सत्ता में से, अपने स्वरूप में से हटे कैसे? ऐसा ये स्वरूप, ऐसा ये स्वरूप है भगवान। ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव का स्वरूप है। प्रवचन में बैठो, ये चैतन्य तत्व विचार सुनने के लिए तुम बैठो। भीड़ में जब तुम बैठे हो, कोई ऐसा कहे ना, सब जमीन पर बैठते हैं, तो जमीन पर बैठे हो और कोई तुम्हें कहे थोड़े थोड़े आगे आगे खिसको, तो तुम थोड़े आगे गए,
फिर किसी ने कहा थोड़े और आगे खिसको, मगर तुमने कहा अब जगह ही नहीं है। कि थोड़े खिसको तो, अरे जगह ही नहीं है, कहां जाओ, इधर देखो तो खिसकने की जगह नहीं है। ऐसा तुम कहो ना, देखो तो सही, मेरे को तो दिखाई देता है, तुमको नहीं दिखाई देता। तुम एक बार आके देखो, मैं कहां खिसकूं, आगे जगह ही नहीं है। ऐसा हो, आगे जगह ही नहीं है, कहां खिसकूं। ज्ञानी को ऐसा दिखाई देता है। ये अपनी ध्रुवता में से मैं खिसक करके मैं पर्याय में कैसे खिसकूं, क्योंकि वहां पर जहां जहां मैं देखता हूं वहां तो ध्रुवता 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 ही दिखती है। यहां आगे अवकाश ही नहीं है, आगे ऐसा अवकाश ही नहीं है कि जहां पर जा सकूं, क्योंकि जहां पर मेरा फैलना होता है वहां ऐसा घन स्वरूप है, ऐसा घन स्वरूप है जो अपनी ध्रुवता में से खिसकता नहीं है। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा तत्व, ये न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, हो। यहां तो एक प्रदेश, यहां तो एक समय के लिए एक प्रदेश में भी जो खिसकता नहीं है, ऐसा ध्रुव न्यायक देव, ऐसा दृष्टि में आता है। और दृष्टि में ज्ञानी को ये रहता है। और अज्ञानी की दृष्टि में क्या है? अज्ञानी की दृष्टि में कि हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैंने चारों गतियों में इतना परिभ्रमण किया, 3 लोक के सभी प्रदेश पर जाकर के इतना इतना भटका। ये अज्ञानी की दृष्टि हो। ज्ञानी ने ये लिखा, मगर ज्ञानी की दृष्टि में ये नहीं है। ज्ञानी के ज्ञान के अंदर ये जानने में आया, ज्ञानी के ज्ञान का विषय बना कि मैं 3 लोक में ये भटका हूं, मगर ज्ञानी की दृष्टि का विषय ये नहीं। दृष्टि का विषय तो ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, क्योंकि ज्ञान का विषय तो पर्याय सहित का द्रव्य है ना। ज्ञान का विषय तो मलिनता सहित का भी द्रव्य हो, वो ज्ञान का विषय तो बनता है। ज्ञान का विषय जो है वह तो देहधारी आत्मा, यह भी ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए तो मैं वर्तमान में मनुष्य हूं, ये ज्ञान का विषय बनता है। मैं मुनि हूं, ये ज्ञान का विषय बनता है। गृहस्थ के घर पर मुझे अब रहना नहीं चाहिए, अब यहां से अंतर मुहूर्त में ही विदा हो जाना चाहिए, ये सब मुनिराज के जानने में आता है। ये ज्ञान का विषय तो बनता है, मगर दृष्टि का विषय नहीं। दृष्टि का विषय तो ध्रुव चैतन्य है, जो न घर में आया न जंगल में, जो न मनुष्य देह में, न तो देव के देह में, न तो संसार में, न तो मोक्ष में। ऐसा जो चैतन्य मात्र है, ये ज्ञानी की दृष्टि का विषय रहता है। ऐसा ये ज्ञान मात्र, ये चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, ये मनुष्य देह दिखाई देता होने पर भी, ये मनुष्य होने पर भी जो मनुष्य नहीं है, ऐसा जो ध्रुव है, ये दृष्टि का जोर ऐसा। मैं ध्रुव न्यायक देव, विचार और विकार ये दोनों मैं नहीं। ज्ञान की अवस्था और चारित्र की अवस्था ये दोनों मैं नहीं। अवस्था मात्र में ही रुचि नहीं। ऐसा हो, अवस्था अवस्था के भेद में मत जाना, अवस्था मात्र की रुचि नहीं। और जहां अवस्था की ओर दृष्टि गई और वहां अटका कि वहां ऐसा लगे कि बस अपने घर में से बाहर जाकर ये जानबूझ करके ये दुख को भोगने गया, अपने स्वरूप में से हो,
ये अपना स्वरूप, उससे अलावा कोई दूसरा घर नहीं। ये मिट्टी का मकान ये कोई घर है, ये सीमेंट कंक्रीट का बनाया हुआ ये कोई घर है। यहां तो ध्रुव चैतन्य ज्ञायक देव यही घर, घर में रहता हूं नहीं, मैं ही स्वयं चैतन्य ग्रह हूं, मैं ही स्वयं चैतन्य महल हूं। ये मिट्टी का महल कोई महल है? ओ हो हो। ऐसा ज्ञायक देव का जोर जिसे आएगा न भगवान, उसे प्रत्येक विकल्प में कहीं पर भी भेद नहीं पड़ेगा कि ये अच्छा ये बुरा, पर्याय मात्र की ओर से दृष्टि हटे, समस्त पर्याय से दृष्टि हट जाए। समस्त पर्याय, कोई विरला है जो इसका भाव समझे, उसे ही मैं प्रज्वलित ज्ञान दीपक कहता हूं। उसने अपना नाम सार्थक कर दिया। परिणामों से वह पार हुआ, उसकी दृष्टि अब ध्रुव की ओर है। इसलिए विकल्पों में, किसी भी विकल्पों में अब उपादेय बुद्धि न रही। कोरोना का काल चलता है, ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक है जो प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं यहां, मगर मिल नहीं पाते। आज ही एक ज्ञान दीपक ने कहा, मुझे आपसे मिलना है, मगर अभी तो मिल नहीं सकते, घर से निकल नहीं सकते, क्वारंटाइन है। मगर घर पर बैठ कर के सुन तो सकते हैं। गुरुदेव का योग न मिले तो घर पर बैठ कर के सुनने का ये अवसर मिला, ये भी क्या कम है? कम से कम सुनना तो मिला ना। घर पर बैठ कर के सुनेंगे उतना तो लाभ होगा ना। घर पर बैठ कर के सुनेंगे, जूम पर सुनेंगे, उतना तो लाभ होगा ना। मैं आप ज्ञान दीपकों से, सभी से कहता हूं, भले प्रत्यक्ष नहीं सुन सकते, घर पर बैठ करके तो सुनने का ये मौका मिला है ना, उतना तो लाभ मिला ना। मत देखना तुम इसे लाभ के रूप में, लाभ नहीं हुआ ये भी नुकसान ही नुकसान है, कोई लाभ नहीं। घर पर बैठ करके सुनते हो ना, स्थिर हुए बिना कभी कोई लाभ नहीं है। सुनो, विचार करो, चिंतन करो, चर्चा करो, कोई लाभ नहीं। स्थिरता के बिना कोई लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि विकल्प मात्र नुकसान है। स्थिरता हो यह लाभ है, मगर स्थिरता हो यह लाभ भी उस स्थिरता को है जो त्रिकाल स्थिर है, उसे न तो नुकसान है न लाभ है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व ये मैं हूं, ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा भगवान, ओ इसे मैं प्रज्वलित ज्ञान दीपक कहता हूं। उसने अपना नाम सार्थक कर दिया, जो घर पर रह करके कम से कम सुन करके लाभ तो लेता है ना। बोलने की भाषा है वो, ये तो सब आप सब ये वितराग वाणी का लाभ लेना, ये बोलने की बात है, वास्तव में तो नुकसान ही नुकसान है। कहीं सुना है ऐसा? ये चैतन्य की पुकार करने वाला तुमसे कहता है, चैतन्य की पुकार सुनने के लिए बैठे हो ना, इसमें नुकसान ही नुकसान है, कोई लाभ नहीं। ऐसा ओ हो। इसलिए मुझे ज्ञान दीपक कहते हैं। आप जब ऐसा कहते हो ना, सुनने में नुकसान ही नुकसान है, इसलिए लोग फिर आपके पास आते ही नहीं है।
वैसे भी कम आते हैं। उसमें भी ये कहो कि सुनने में नुकसान ही नुकसान है तो और कम हो जाते हैं, और कम हो जाते हैं, और कम नहीं होते। बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे कि अनंत सिद्धों के संग में विराजमान होऊंगा भगवान। ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा के संग में इसी के जोर से ध्रुव 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 न्यायक देव। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक तू नाम सार्थक कर। बाहर में नहीं, बाहर में तो किसका नाम सार्थक हुआ। ज्ञान दीपक के रूप में भी नहीं, ध्रुव के रूप में रह करके अपनी ध्रुवता को देख करके तू अपना नाम कायम रख। ऐसा बाहर में तो किसका नाम, किसका 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 नाम रहा। कितने लोग जन्मे और मरे, किसका नाम रहा। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये स्वरूप की जागृति, प्रति समय यह न्यायक देव की जागृति, ऐसी जागृति के बल पर निर्विकल्प अनुभूति हो, निर्विकल्प अनुभूति हो, निर्विकल्प अनुभूति हो कि मैं विचार नहीं हूं, मैं विकल्प नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं, मैं ध्रुव चैतन्य मात्र न्यायक देव हूं, मैं ध्रुव चैतन्य मात्र न्यायक देव हूं, मैं ध्रुव चैतन्य मात्र न्यायक देव। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते दे